नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल शिव कन्या में आप सभी का स्वागत है। माँ मुझे माफ़ कर दो। नीलिमा अपनी बेटी प्रिया के बदलते व्यवहार से अत्यंत दुखी रहने लगी थी। प्रिया बहुत ही होनहार लड़की थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, मगर कुछ दिन से प्रिया अपने परिवार से बिल्कुल कटी कटी रहने लगी थी। हर वक्त फ़ोन पर लगी रहती थी, खाना भी अपने कमरे में ही खाती। रमेश जो उसका छोटा भाई था, उससे भी नाम मात्र ही बातें करती थी। नीलिमा को लगा कि बेटी उसके शायद किसी को पसंद करने लगी है। उसके स्वभाव में बदलता शायद ही उसका एक नतीजा है। उनका अंदाज़ा भी सही निकला था। नीलिमा एक दिन अपनी बेटी के पास गई। उसने प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, देखो प्रिया, मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारा भला ही सोचूंगी। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है तो मुझे बता। भले तेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं हूँ ना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। प्रिया ने अपने और राहुल के बारे में माँ को सब बता दिया कि वह उसकी सहेली नेहा की शादी में लड़के वालों की तरफ से आया था और तभी उसकी दोस्ती हुई। वह कोलकाता के रहने कर किसी निजी कंपनी में काम करता है। उसकी माँ ने समझाया, देख बेटी, अभी तो तुमने कॉलेज भी पढ़ाई पूरी नहीं की है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, कुछ वक्त दो अपने रिश्ते को। अगर फिर भी तुम्हें यही लगेगा कि वही तुम्हारे लिए सही है तो फिर मैं उसके तुम्हारी धूमधाम की शादी करवा दूंगी। प्रिया खुशी से अपने माँ के गले लग जाती है, लेकिन उसके व्यवहार में कोई खास परिवर्तन नहीं दिखाई देता। ज़्यादातर समय मोबाइल पर ही रहने लगी, न अपनी सहेलियों से और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य से ठीक से बात करने लगी। नीलिमा अपनी बेटी के बदलते व्यवहार से बहुत चिंतित रहने लगी। उसे लगा कि उसकी बेटी कहीं कोई कदम गलत ना उठा ले। नीलिमा ने सोचा, चलो नेहा के घर जाकर पता करती हूँ। अगर सब ठीक रहा तो लड़का भी अच्छा निकला तो जल्दी ही प्रिया की शादी उससे करवा दूंगी। नीलिमा जैसे ही नेहा के घर के लिए निकली, थोड़ी दूर जाने पर नेहा की माँ मिल गई। औपचारिक बातों के बाद नीलिमा जी ने नेहा के बारे में पूछा, नेहा कैसी है? बेटी सच सच बता, तू तो उसकी सहेली है ना? राहुल कैसा लड़का है? आंटी, वो हमारा दूर का रिश्तेदार है और बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है। उसके माँ बाप को भी उसने कर्ज में डुबो दिया है और अब तो उन्होंने उसे घर से भी निकाल दिया है। मैंने प्रिया को सब बताया, लेकिन उसकी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी हुई है। वो तो राहुल के बारे में कुछ गलत सुनना ही नहीं चाहती थी। नीलिमा ने घर आकर राहुल को सच्चाई प्रिया के सामने रखी और उसने भी कुछ भी मानने से इनकार कर दिया और कहा, माँ आपको क्या ज़रूरत थी नेहा से राहुल के बारे में पूछने की? मुझे अच्छे से पता है वह कैसा है। नीलिमा ने प्रिया को लाख समझाने की कोशिश की पर वह नहीं मानी। फिर एक दिन बिना बताए प्रिया घर छोड़कर चली गई। माँ को चिट्ठी लिख कर कि राहुल से शादी करने जा रही हूँ। नीलिमा फूट फूट कर रोने लगी। रमेश ने अपनी माँ को संभाला। इधर ट्रेन में प्रिया अपने सुखद संसार के सपने संजोए चली जा रही थी। आज उसने अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। बचपन की सारे यादें चलचित्र की भांति उसके आंखों के सामने आ रही थी। उसकी आंखें नम हुई जा रही थी। यादों में खोई हुई कब कलकत्ता के हावड़ा स्टेशन पहुंची उसे पता ही नहीं चला। वहाँ राहुल उसका इंतजार कर रहा था। उस दोनों ने वहाँ मंदिर में जाकर शादी कर ली। कुछ दिन से अच्छे बीते। प्रिया अक्सर राहुल को अपने माता पिता से मिलाने के लिए कहती, पर वो कहता अभी मुझसे नाराज़ है, मैंने बिना उन्हें बताए शादी जो कर ली है। लेकिन कुछ दिनों में राहुल का व्यवहार बदलने लगा। वह घर की ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा था। आधी रात नशे की हालत में घर लौटता। प्रिया कुछ कहती तो चिल्लाने लगता। आए दिन प्रिया पर मारपीट करता। प्रिया अपनी माँ से भी संपर्क नहीं करती। उसे लगता कि वह किस मुंह से उन्हें कहेगी कि राहुल से शादी कर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आखिर राहुल ने भी शादी भी तो उसकी अपनी जिद में आकर की थी। उसे लगा शायद पैसे तंगी राहुल का व्यवहार में ऐसा परिवर्तन आया है, सो वह पास ही के निजी स्कूल में शिक्षा के तौर में काम करने लगी। लेकिन राहुल के गले में यह भी नहीं उतरा। वहाँ उस पर शक करने लगा। किसी न किसी बहाने में स्कूल पहुँच जाता और प्रिया को देखने की वहाँ स्कूल में है या नहीं। प्रिया ने अपने मोबाइल खरीदा तो उससे वह भी छीन लिया और कहा, किससे बात करनी है? कौन है जिससे बात करे? बिना तुम्हारे दिल को चैन नहीं मिलता। अब उसे उस पर घुटन सी महसूस होने लगी। फिर कुछ दिन खुशी के दरवाजे पर दस्तक दी। उसे पता चला वह गर्भवती है। उसे लगा एक बार बच्चा आ जाए फिर सब ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राहुल के व्यवहार में उसके प्रति बुरा ही होता जा रहा था। ऐसे ही समय बीतता गया। अब प्रिया 5 माह की गर्भवती थी। अपने बच्चे की हलचल को स्वयं सहज महसूस कर रही थी। वह किसी तरह खुद को संभाले हुए थी। अपने पेट पर पल रहे नन्ही सी जान के खातिर उससे लगता था
उसका बच्चा आकर जरूर इस घर को खुशियों से भर देगा और अपने बच्चे की मासूम सूरत देखकर राहुल जरूर रास्ते पर आ जाएगा। पर राहुल दिमाग में तो शक का बीज पनप चुका था। उसे लगता कि बच्चा उसका है ही नहीं। एक दिन वह देर रात तक घर नहीं लौटा। प्रिया को उसकी फिक्र होने लगी। वह सोने की कोशिश करती पर नींद नहीं आ रही थी। अपने बच्चे की हलचल का आभास भी उसे हो रहा था। तभी दरवाजे पर आहट हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो राहुल उसको सामने पाया। उसने कहा, तुम हाथ पैर धो लो, तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। खाने का बाद में लगाना, पहले बोलो ये बच्चा किसका है? तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे सब पता है तुम कैसी हो। वह प्रिया को गला दबाने लगा। यह क्या कर रहे हो? छोड़ो। प्रिया खुद को बचाने लगी। इतने में राहुल ने उसे जोर से धक्का दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी और चीखने लगी। चीख पुकार सुनकर उसके आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। उसे तुरंत अस्पताल ले गए। काफ़ी समय बाद डॉक्टर ने बताया, माँ तो बच गई लेकिन हम बच्चे को नहीं बचा सके। लगभग 6 घंटे बाद प्रिया को होश आया। उसने नर्स से अपने बच्चे के बारे में पूछा। अपने बच्चे के बारे में सुनते ही वह चीख चीख कर रोने लगी। रोते रोते फिर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसकी माँ बैठी थी। प्रिया माँ का हाथ पकड़े फिर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल कर दी और वो मेरी वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई। नीलिमा जी ने भी फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं मेरी बच्ची, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, अब सब ठीक हो जाएगा। तू ये सोच कि वह आदमी ग्रहण था तेरे जीवन में जो तेरे बच्चे को अपने स्वयं के बच्चे में निगल गया। अब ग्रहण समाप्त होने वाला है बेटी। मैं सदा के लिए उसे तेरे जीवन से निकाल दूंगी, फिर सब अच्छा हो जाएगा। तू देखना। प्रिया अपनी माँ के साथ अपने घर वापस आ गई। कुछ महीने तक वह गुमसुम सी रही लेकिन धीरे धीरे वह अपनी बेटी की पुरानी यादों को भूलने लगी। नीलिमा को भी अपनी बेटी की चिंता थी। उसने प्रिया को दोबारा शादी के लिए बहुत मनाया और आखिर में प्रिया शादी के लिए मान। नीलिमा ने भी प्रिया के लिए रिश्ते ढूंढने लगी। आखिर में उन्हें एक अच्छा सा रिश्ता मिल गया। लड़का बहुत ही सुंदर और सुशील था। शादी से प्रिया ने अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में लड़कों को सब सच सच बता दिया जिससे कि भविष्य में कोई भी परेशानी ना हो। लड़के ने प्रिया से कहा, मुझे तुम्हारी पुरानी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है, बस तुम आने वाली ज़िंदगी को महका दो। बस मेरी यही इच्छा है। लड़के की बात सुनकर प्रिया रोते हुए उससे लिपट गई। यह सब देखकर नीलिमा के आंखें भर आई और कुछ दिनों के बाद नीलिमा ने प्रिया की शादी बड़े धूमधाम से कर दी। प्रिया घर से विदा हो चुकी थी लेकिन आज नीलिमा के दिल का सारा बोझ उतर चुका था। आज उसकी आंखों में खुशी के आंसू आए थे। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।